ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम कृष्णातीरे कोकिलाकेनकीरे गुंजा पुंजे देवपुष्पादिगुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधा कृष्णो मंगलम मे भवेताम्। ओम नमः राधा कृष्णो मंगलम मे भवेताम्। ओम नमः नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासो जयताम् उदीरयेत्। ओम नमः। भगवान नारायण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महात्म्य के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर्मुहुर्मुहुर् बोध्यमाने तदा तेन कथं चित्तोत्थित बल्लात् नेत्रेरनवलोकन्तो जिह्वन्तो साउभो बकवत्पलितो प्रायः शुष्ककाष्ठा समाङ्कुलो क्षुत्क्षामोतो निरीक्षेव पुनः स्वपरायणो ऋषिचिन्तापरो जातो किं विधेयं मयेति च ओह निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महतरं चिन्तयानित गोविन्दं स्मारायामास भार्गवा व्योमवाणी तदेवाह भून्मार्षे खिद्यतमातिथि उद्यम सफल अस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर तते कर्मा विदास्यन्ति साधवो साधुभूषण सत्कर्माणि कृते तस्मिन् शनेद्रा वृद्धतानयो गमिष्यन्ति क्षणाभक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सेर्वैपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभ्ये नेदं ज्ञानम इदं ब्रुवन्। इस प्रकार से कल की कथा में नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को इधर से उधर डुलाया। फिर उन्होंने वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इसमें वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे जम्बाई लेते हुए रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते हुए भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद, इन ज्ञान वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, अनया आकाशवाण्यपि गोपेत्वेन निरूपिता किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेतयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। इस प्रकार से वे संत इस आकाशवाणी से
भी गुप्त रूप में ये बात कही। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। श्रुतवाच, शुद्ध जी कहते हैं, तत्र द्वावप्य संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थ विनष्क्रम्य पृच्छ मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्ता श्रुते सर्वे किंचित निश्चित्य नोच्यते असाध्यम केचन प्रोचुर्दुर्गेयम् इदं चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता हाहाकार महानासे त्रिलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर विबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोत्तिष्ठत किं यदा उपायो नापरो अस्तीति कर्णे कर्णे जपाञ्जना योगिनां नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इदं रैर्यमानुषे एषं श्रीगणे पृष्ठे निर्णये उक्तं दुरासदं तथा चिन्तातुरोऽसौ बद्रीवनसमा आगत तपश्चरामि तन्नेति तदर्थं कृतनिश्चया तावा दर्शनं पुरता शनकादि मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासम् अनुवाच मुनिसत्तमः। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और इस प्रकार प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों ने वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने वो उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक पता लगना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगी। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं ज्ञान वैराग्य ये नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय है? स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कथा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें आमने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी शनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, नारद उवाच, इदानीं भूमिभागेन भवद्भिसंगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचाहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा सदा वैकुंठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृत रसोत्मत्ता कथा मात्रिक जीवन हरिं शरणम एवं ही नित्यम येषं मुखे वच अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान बाधते येषं भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपाता पुरं गतो अहो भाग्यस्य अभियोगेन दर्शनम भवतां यः अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे अशरीर गिरोक्तं व्यतक्तिं साधनम् उच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् ब्रुवन्तु सविस्तरं भक्ति ज्ञान विरागाणां सुख उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वक प्रयत्नतः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य के जागने के लिए नारद जी ने कहा, महात्मा हो, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान, आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज आप
लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को पहुंच गए। धन्य है इसी समय आपका दर्शन, बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊचु माम चिंता कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह उपायं सुखमसादेत्र वर्तते पूर्व एव हि। ओहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणी योगभास्कर। त्वयि चित्रं च मंतव्यं भक्त्यार्थम् अनुवर्तनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। ऋषिभिर्बहुलोके पंथानां प्रकृतिकृता श्रमसाध्यास ये सर्वे प्रायो स्वर्गफलप्रदा। वैकुंठ साधक पंथा स्वतो गोप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुष प्रायो भाग्येन लभ्यते। सत्करं तव निर्दिष्ट व्योमवाचा तो यत्पुरा तदुच्यते शृणु स्वाद्या स्थिरचित्त प्रसन्नदी। द्रव्य यज्ञ तपस्यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञा ते तु कर्म विसूचकाः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद्भागवतालापा सतो गीत सुखादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तदघोषेण बलम महत् भविष्य ब्रजिष्यन्ति द्वयो कष्टं सुखम भक्तो भविष्यति। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान के भक्ति के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बताते हैं। आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ये सत्कर्म मुक्तदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का परायण है, जिसका गान सुखादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़े भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारदो नमः नारदो वाचा
वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदित किं यदा श्रीमद्भागवतालापा तत्कथं बोधये मे सति तत्कथासो तु वेदार्थं श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोग अमोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सलः। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वो कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलम्ब न कीजिए। कुमारा ऊचु वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति आमूलाग्नं रसतिष्ठन् नास्ते न स्वादिते तथा स भूयसं पृथग्भूता फले विश्वं मनोहर यथा दुग्धे स्थिरं सर्पिन् स्वादौ योपकल्पते पृथग्भूतं तद्गव्यं दिवानां रसवर्धनम् इक्षूणाम् अपि मध्यान्तं शर्करा व्यापितिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेदसूत्रास्ये गीताया अपि कर्तरि पतिता भवति व्यासे मुह्यत ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकं समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाध्यो बादरायण तत्र ते विस्मयो केन यथा प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखाविनाशनं श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार उस रस की वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आश्वासन नहीं किया जा सकता है, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता है, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परागामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, यद्दर्शनं न विनयहन्तं शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानां प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं न लभते पुरुषो विदाये अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारा नाशं विदाय ही तदा दयते विवेक। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप
अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महात्म्य का 3रा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति ये सुनाएंगे। ये पढ़ेंगे। ओम नमः कृष्ण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।